जो 5 भेद किए गए हैं वो मन के भेद है, वो मन के भेद है। मन की क्रियाओं के भेद के अनुसार वो बांटा गया है। समाधि तो मूल एक ही है, मूल एक ही है। लेकिन ये जो विचारानुगत, वितर्कानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ये जो 4 भाग दिया गया है, ये इस वक्त मन की वृत्तियां यहां रहती हैं। यहां मन क्रिया करता है, तो इसलिए इसको संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। संप्रज्ञात का अर्थ है जहां मन क्रिया के सहित है। लेकिन इसके बाद जो अगली समाधि बताई गई है, मूल तो वो है, उसको मूल कहा जाता है। यहाँ आत्मा के संस्कार रहते हैं, इन चारों में बीज बना रहता है। यहाँ निर्बीज नहीं होता। ये 5वीं स्थिति है, वो निर्बीज होता है। उस निर्बीज अवस्था में आत्मा शुद्ध स्थिति में जाता है। तो हमने इन 4 का वर्णन न करते हुए अंतिम का वर्णन कर दिया था। लेकिन अंतिम तो वही है, मूल तो वही है। बाकी ये जब आप ध्यान में बैठेंगे, ये मन की प्रक्रिया है, मन की अवस्थाएं हैं। हरिओम। वार्तालाप करो। किसी का और कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, है किसी का कोई प्रश्न? देखिए, ये जो हम आप लोगों को बता रहे हैं ना, सुन के 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद भूल जाना, इसलिए नहीं बता रहे हैं। ये आपके जीवन का लक्ष्य है। आप एक दिन यहां से जाएंगे, विचार करो, संसार तो आपका छूटेगा। चाहे घर बनाए हो, पैसा इकट्ठा किए हो, बेटा बेटी है, पति पत्नी है, जितना मर्जी आपके पास सब कुछ है, ले नहीं आ पाओगे, छूटेगा। फिर दोबारा ये मिलने वाला भी नहीं है, कभी भी, कभी भी। जिस तरह से आज आपके सामने सारी व्यवस्था बनी हुई है, असंख्य जन्म ले लोगे तब भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनेगी, वो तो छूटेगा। दूसरा नंबर, जिस देह के अंदर अभी आप लोग बैठे हो, जिसके अंदर इतने यंत्र लगे हुए हैं ना, जिससे आप सुन रहे हो, जिससे समझ रहे हो, जिससे बोल रहे हो, ये भी नहीं रहेगा।
ये शरीर भी नहीं रहेगी, ये यंत्र भी नहीं रहेंगे, छूट जाएगा। फिर आप कैसे रहोगे जिस देह पर इतना गुरूर है, जिससे अलग होने का आप थोड़ा प्रयत्न नहीं कर रहे हो। जब अलग होगे तो आपकी क्या दुर्दशा होगी, और पहचानेगा आपको। अभी तो आपको पहचाना जा रहा है इस देह के आधार पर, कोई पहचान आपकी रह जाएगी, कोई आपका अपना रह जाएगा। जब तक आंख खुली है तभी तक आप सब कुछ समझ रहे हो कि मेरे हैं, कोई आपके नहीं भाई। आंख बंद होते सब पराये हैं, पराये तो अभी भी हैं, लेकिन आपने ही माना हुआ है, आंख खोलकर मुंह के कारण से माना हुआ है। जैसे आप आंख बंद करोगे तो आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा, कहां चले जाओगे, ना कोई टेलीफोन आपके पास होगा, ना कोई चिट्ठी पत्र जाएगा, ना कोई याद करेगा तो आप सुन पाओगे, ना आपका हाथा पता ठिकाना यहां कोई ढूंढ पाएगा, ना आप ही इनको समझ पाएंगे। छिन्न भिन्न हो जाएगी शरीर, आग लगा दिया जाएगा, सब धुआं धुआं हो जाएगा। हवा हवा में, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, मिट्टी मिट्टी में। कहाँ है आपकी शरीर, कहाँ रह जाएगा आपकी शरीर। आपके निकलते 2-4 घंटे में ये काम होगा, देर नहीं लगाई जाएगी। आपके यारे प्यारे दूर देश में रह रहे हो तो उनका भी इंतजार नहीं होगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा सब कुछ। तो बचेगा कौन, आपकी क्या दशा होगी। जो होश, जो समझ रहे हो, जो जान रहे हो, वो कैसे रहेगा। वो इसी निद्रा रूपी वृत्ति के साथ समाहित हो जाएगा। अभी बताया था ना, निद्रा रूपी वृत्ति के साथ लग जाना मौत है, निद्रा रूपी वृत्ति के साथ लग जाना सुसुप्ति है। आप कहां से कहां ले जाए जा रहे हो कुछ पता नहीं चलेगा, कैसे आप जा रहे हो कुछ पता नहीं, कहां जा रहे हो कुछ पता नहीं, किस तरह से आगे आपकी शरीर बनेगी कुछ पता नहीं। जब आंख खुलेगी, जब होश आएगा, तो जिस शरीर से बेहोश हुए हो वो नए शरीर के अंदर होश आपको आएगा। जब नई देह में आपको होश आएगा, आंख खोलते ही निद्रा तो आप चली गई, अब होश आएगा, सब कुछ अल्टा पल्टा मिलेगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा अल्टा पल्टा।
जिसके विषय में आपको कुछ ज्ञान नहीं होगा। जब आप जन्म लोगे तो इन्हीं विचारों में आप कुछ समय तक खोए रहोगे, लेकिन जैसे आपकी आंख खुलेगी तो सब उल्टा पुल्टा, सब यहाँ वाले कोई दिखाई नहीं देगा। यहाँ वाले सब आपके लिए लुप्त से हो जाएंगे और वहां नए नए चेहरे, नया देश, नई परिस्थिति, नई देह, पता नहीं कौन सी देह में आप जाओगे। सांप बनोगे, मगरमच्छ बनोगे, शेर बनोगे, कीड़ा बनोगे, मकोड़ा बनोगे, क्या बनोगे। जिस देह में होगे वहां भी आंखें होंगी, वहां भी कान होगा, सुनने के लिए आप वहां भी स्वतंत्र रहेंगे। आपकी दुनिया क्षण में पलट सी जाएगी। विचार करो, मृत्यु के बाद में तो आखिर में आपको वहां जाना ही है। जो आज गाढ़ निद्रा में आप जा रहे हो, सुसुप्ति में आप जा रहे हो, निद्रा वृत्ति के साथ आप जा रहे हो, आपने बस उस वृत्ति से बच जाना है। सदा सदा के लिए बच जाओगे। अगर निद्रा वृत्ति या मृत्यु वृत्ति से अगर आप नहीं बचोगे, सदा के लिए आपका ये चक्र चालू रहेगा। अरे आज ही तोड़ दो, इस चैन को काट दो, काट दो। ये चैन आपके हाथ में है, अभी आपके अधीन है, कल नहीं रहेगी। कल आपके बस की बात नहीं। अगर आप चाहो तो आज ही इस चैन को काटने में आप समर्थ हैं। कौन सी चैन? निद्रा रूपी वृत्ति, यही चैन है, यही सर्वनाश का कारण है और यही कारण शरीर है, यही अज्ञान दशा है। इस निद्रा वृत्ति से बच जाओ, हो गया कल्याण। अधिक क्या समझाऊं, समय आपके पास है, करना न करना आपको है। अगर आप दो चीज में से एक भी भूल गए तो आपके बस की बात नहीं कर पाओगे। दो चीज याद करोगे, याद रखोगे, बहुत जल्दी ही आप कर लोगे। दो चीज क्या है? एक, मौत को मत भूलो। मौत ही आपको इस निद्रा वृत्ति से बचा सकती है, जिससे आप भयभीत होकर जो समाधि की अवस्था तक वहां पहुंच सकते हो। दूसरा, ईश्वर को मत भूलो, क्योंकि ईश्वर को भूलते ही आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा, सब कुछ तुम ही हो। क्योंकि जो करोगे सो भरोगे, समाधि में जाओगे तो मोक्ष में जाओगे, निद्रा में जाओगे तो मृत्यु में जाओगे। चुनना आपको है।
चुन सकते हो तो चुन लो जो आपको अच्छा लगे। हरिओम। बहुत अधिक बोल दिया। नारायण। हरिओम। जी गुरुजी, अगर मरते समय होश रहती है, सब पता रहता है, हम साक्षी हैं उस समय, दृष्टा अपने आप को देख रहे हैं हम, तो जब अगला जन्म होगा, साथ में कहते हैं जन्म तैयार होता है, तो वहां भी हमें, वहां तो होश नहीं रहेगा या वहां भी होश रहेगा? देखिए, दृष्टा और साक्षी ये मानना है, जानना नहीं है। और ज्ञान मानने से नहीं चलता, ज्ञान जानने से परिपूर्ण होता है। कोई अपने आप को दृष्टा साक्षी मान ले, ये मान्यता है। जब तक न जाने कोई फायदा नहीं। हाँ, दृष्टा साक्षी एक अभ्यास है, स्वरूप में ठहरने के लिए एक रास्ता है, माइलस्टोन है, एक प्रक्रिया है, लेकिन एक ज्ञान नहीं है। ये आत्मज्ञान की कोट में नहीं आता। इससे कह रहे हो, वाणी से कह रहे हो ना, बुद्धि से मान रहे हो ना, लेकिन जब तक वाणी बुद्धि है, ज्ञान नहीं। अब जब ज्ञान हो रहा तो वाणी बुद्धि कुछ है ही नहीं। इसलिए दृष्टा साक्षी एक साधन है। साधन छूटने के बाद में ही आत्मज्ञान होगा। हरिओम। जी गुरु जी, ये थोड़ी टचिंग से, अनुभव से कह रहे हैं जी, ये बुद्धि का अनुभव है, बुद्धि के द्वारा किया हुआ अनुभव है जी। माना हुआ। अनुमान ज्ञान कह सकते हो आप इसको, आप अनुमान ज्ञान कह सकते हो, लेकिन यथार्थ नहीं है। हरिओम जी, हरिओम। बहुत समय आप लोगों का। चलो, आप लोग अपने प्रक्रिया चालू रखो, हमें विदा करो। हरिओम। सभी को राम राम। हरिओम हरिओम। गुरु। सभी को प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। हरिओम। नारायण।